नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। महाराष्ट्र राज्य के अचलपुर तहसील के ग्राम येसुण यहाँ पर दत्त मंदिर कलशन रोहन का समारोह तथा भगवत कथा का आयोजन किया गया। इस समारोह में बड़े बड़े महंत महानुभाव इस समारोह में विराजमान थे। पहली बार महानुभाव पंथ में भगवत कथा विधवत के वेनसुण ग्राम में संपन्न हुआ। ये गांव के प्रमुख है और इन्होंने बहुत धूमधाम से कार्यक्रम आयोजन किया है और बड़े बड़े मान का आज यशोदा नगरी में पधारा है और इस कार्यक्रम बड़े पैमाने में धूमधाम से मनाया है। जो भागवत कथा का जो आयोजन किया है, जो नियोजन है, ये नरेंद्र जी पटोले के मार्गदर्शन में हो रहा है और अपन जानते हैं कैसा लग रहा है। जो आज भागवत कथा में इनके महंत आए हुए हैं और आज भागवत कथा बड़े पैमाने पर संपूर्ण पूरा गाँव इकट्ठा हुआ है। इस बारे में क्या जानकारी देंगे? ये सुरना गांव जो है वो परम पूज्य परम महंत अमरावती निवासी कारंजेकर बाबा जी इनका जन्म स्थल है। ये जन्म स्थल है वो ये जो कारंजे कविश्वर कुलाचार्य के गद्दी पर बैठे वो पहले से ही यह बचपन में ही वो आश्रम में दिए गए थे, तो वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। वो तपस्विनी शांताबाई कारंजेकर है जो ये गाँवती थी। वो दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने वो अपना खुद का घर जमीन सब मंदिर को दे दी और उसका वहाँ भव्य दिव्य मंदिर खड़ा हो गया। सब गांव के लोगों ने मंदिर खड़ा किया। उसका कलश हमारे बाबा जी कारंजेकर बाबा उन्होंने उनका कलश का काम किया। मंदिर का अधूरा काम कारंजेकर बाबा ने किया। वो सब करने के बाद में हमने एक वो कलशारोहण के हेतु एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ येसुर्ना नगरी में होना चाहिए, इसलिए हमने सब कार्यक्रम आयोजित किया। कलशारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया। परम पूज्य परम महंत नेपाल के चिरडे बाबा जी इनका 7 दिन की श्री कृष्ण कथा रखी। श्री कृष्ण कथा रखने के बाद में हमने आज का वो समारोह जो बोलते हैं आप कथा का समारोह कलशारोहण ये कार्यक्रम हमने रखा। इसके लिए प्रमुख उद्घाटक के रूप में और प्रमुख सभा अध्यक्ष के रूप में जिनको यही तालुके के है वो नीलेश दादा करके थे, नीलेश राउत वडनेर भुजंग वहाँ वो रहते थे। उनको जो उपाध्याय कुल की जो बड़ी गद्दी है बिड़कर वो वर्धनस्थ बिड़कर बाबा की रूप में वो गद्दी पर विराजमान हुए हैं। तो इसीलिए ये भव्य दिव्य कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। तो ये 7 दिन से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। कल भी भव्य दिव्य मेहरनुक हो गई। आज बिड़कर बाबा जी की भव्य दिव्य मेहरनुक हो गई है। आज अभी धर्म सभा होने वाली है। धर्म सभा के बाद कथा होने वाली है, बाद में समाप्ति होगी। इस तरह का आयोजन यहाँ पे येसुर्ना गांव में हो रहा है और येसुर्ना गांव में आज भागवत कथा का और दूसरा दिन है और इस चरण में पहले ग्राम जो धर्म सभा होगी उसके बाद में भागवत कथा का आयोजन है और इसमें बड़े बड़े महंत भागवत कथा ये करेंगे और अपने साथ में इस ग्राम के जो प्रतिष्ठित नागरिक है वो हम इस बारे में जानकारी महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिला तहसील अचलपुर तहसील में आने वाले ग्राम येसुर्ना यहाँ पे जो महानुभाव पंथ का बड़ा समुदाय है और इस समुदाय ने आज जो येसुर्ना यहाँ पे भगवान दत्त मंदिर का कलशारोहण कार्यक्रम था और पहली बार जो राज्य के विदर्भ में यहाँ जो पहला मान मिला है जहाँ पे श्री कृष्ण भागवत कथा पहली बार इस गांव में आयोजन किया है। इस आयोजन में बड़ी पैमाने पे ग्राम के बहुत से नागरिक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और भागवत सप्ताह सुनने के लिए बहुत से महिलाएं और गांव के पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित है और बड़े पैमाने पर आज कलशारोहण का कार्यक्रम हुआ और बग्गी में जो बिड़कर महाराज जो महंत जो विराजमान थे और उनका आज स्वागत किया गया और आज भागवत कथा का ये होगा। इस समय में अपने साथ में कुछ महिला है और जो युवा कार्यकर्ता है निखिल पटोले जो इस कार्यक्रम में बहुत ही मेहनत ले रहा है। इस संदर्भ में
किस तरह का कार्यक्रम और किस तरह का आयोजन किया गया है, इस बारे में अपन इनसे जानकारी लेंगे। कैसा लग रहा है आपको इस कार्यक्रम? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गांव में ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में खड़े हुए हैं। बाकी इनसे पूछ ही सकते हैं कैसा लग रहा है, तो इनसे कसं वाटलं तुम्हाला? नमस्कार, मी येसुर्णी जय नवदुर्गा महिला भजन मंडळाची महिला आहे। आमच्या इथे गेल्या 1 तारखेपासून भागवत सप्ताह महानुभाव पंथी यांचा भागवत सप्ताह चालू आहे आणि खूप आनंद आहे। बाहेर गावून लोक येत आहेत, एवढा आनंद आहे की जसा काही स्वर्ग अवतरला आहे आमच्या येसुर्णी नगरीमध्ये। काल शोभायात्रा निघालेली आहे आणि आज दत्त मंदिराला कळस बसवला गेलेला आहे। तर आम्हाला एवढा आनंद आहे। आमच्या इथे 3 दिंड्या आहेत महिला भजन मंडळाच्या, नवदुर्गा महिला भजन मंडळ, शारदा मंडळ आणि चक्रधर मंडळ। हे सगळे 1 तारखेपासून खूप याला सहभाग घेत आहेत आणि खूप आम्हाला आनंद मिळत आहे। काय म्हणते, कसं वाटलं तुम्हाला? खूप आनंद होतोय आणि असेच कार्यक्रम सुरू राहावेत आणि जसं या कार्यक्रमामध्ये आम्ही सगळेजण इन्व्हॉल्व झालोय तसंच आमच्या पण सगळ्या कार्यक्रमात या सगळ्यांनी इन्व्हॉल्व व्हावं माझी एवढीच इच्छा आहे। म्हणजे कोणालाही हे दिसणार नाही की बा या गावात झोपडी आहे की काय आहे असं, म्हणजे सर्व धर्म समभावानं राहावं असं माझी इच्छा है। इस भागवत कथा में बड़े भाई अचलपुर तहसील के येसुरना ये ग्राम में आज दत्त प्रभु जो कलशारोहण का कार्यक्रम हुआ मंदिर का, इस कार्यक्रम में बिड़कर महाराज, महंत बिड़कर महाराज यहाँ पे विराजमान है और बग्घी में राधा कृष्ण के रूप में जो बैठे हुए हैं और इसी के साथ बिड़कर महाराज, इस जो यहाँ पे महानुभाव पंथ का बड़ा समुदाय है और आज बड़ी धूमधाम से यहाँ पे जो मनाया जा रहा है उत्सव में जो बिड़कर महाराज महंत आए हैं उनकी अपन राय लेंगे। कसं वाटतं तुम्हाला? या तुम्ही आज येसुर्ना या गावामध्ये आले आणि पहिल्यांदा तुम्ही आज या गावामध्ये जे आपण कलशाचं रोहन केला आहे आणि भागवत कथा प्रथमच विदर्भाला मान मिळाला, त्याबद्दल काय सांगाल? मराठी भागवत कथा या येसुर्ना गावामध्ये, या गावातील सर्व महानुभाव पंथाची असलेली मंडळी आणि या गावामध्ये परंपरागत महानुभाव धर्म चालत आलेला आहे। त्या अनुषंगाने या ठिकाणी श्री दत्त मंदिराची वास्तू, श्रीकृष्ण मंदिर, त्याचप्रमाणे श्री गोविंद प्रभू असे पवित्र विशेष या मंदिरामध्ये आहेत। त्या माध्यमातून या ठिकाणी एक भगवंताचं अधिष्ठान आणि या गावाला पूर्वापार साधू संतांचा सहवास लाभल्यामुळे असं भक्तिमय वातावरणामध्ये या संपूर्ण गावातील भक्त मंडळींनी या ठिकाणी भागवत कथेचं आयोजन केलं। या भागवत कथेच्या आयोजनामध्ये ज्यांचं भागवत या ठिकाणी संपन्न झालं असे महंत शिर्डे बाबाजी आणि या गावातीलच असलेले आदरणीय परमपूजनीय कवीश्वर कुलाचार्य, ज्यांनी अमरावती राजापेठ या ठिकाणी ज्यांची गादी आहे असे कारंजेकर बाबा, यांच्या माध्यमातून या संपूर्ण गावकरी मंडळींनी हे आयोजन केलेलं आहे। आणि या कार्यक्रमासाठी आमच्या संपूर्ण भारतभरातून काही साधू संत आणि संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यातील साधू संत भक्त मंडळी उपस्थित आहेत। आणि ज्या गादीवर मी विराजमान झालो असे माझे कवेलनिवासी श्री गुरुवर्य वर्धनस्थ बिडकर बाबा आणि माझं प्रथम आगमन या गावात झाल्यामुळे या लोकांनी माझा हा सन्मान या ठिकाणी केलेला आहे। त्या निमित्ताने या ठिकाणी मिरवणूक काढून आणि एक पवित्र असा हा मंगल सोहळा हा संपन्न होत आहे। या निमित्ताने या ठिकाणी आज धर्मसभा, त्याचबरोबर अनेक प्रकारचे व्याख्यान सत्र या ठिकाणी आयोजित करून एक धार्मिक मंगल सोहळा मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये संपन्न करण्याचा मानस या गावकरी मंडळींनी केलेला आहे। तो आज या ठिकाणी पूर्ण होत आहे आणि या निमित्ताने या संपूर्ण गावकरी मंडळी आणि या संपूर्ण गावातील लोकांना अशा प्रकारचं धर्मकार्य आणि या ठिकाणी त्यांना असं सातत्याने घडत राहो अशी या ठिकाणी त्या सर्वांसाठी मी शुभचिंतन आणि शुभेच्छा व्यक्त करतो। आणि हा कार्यक्रम अगदी चांगल्या प्रकारचा आहे आणि अशा कार्यक्रमातून एक धर्म प्रबोधन आणि समाज प्रबोधनाचं कार्य घडत असते। हे कार्य सातत्याने आपल्या समाज प्रबोधनासाठी सगळ्यांनी उपयुक्त ठरावं आणि म्हणून सगळ्यांनी आपल्या जीवनात याचा उपयोग करणं आवश्यक आहे, हा सगळ्यांना या ठिकाणी संदेश देतो। श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा में जो यहाँ पे राधा बनी हुई है, इस संदर्भ में अपन इनसे जानकारी लेंगे। कैसा लग रहा है आपको? आप राधा के कैसा लग रहा है बोला आप राधा के प्रतिमा में राधा झाल्यावर खूप आनंद होत आहे मला। आपके मला राजा व्हायला मिळालं। आपको कैसा लग रहा है? हम पुणे से 1 से 8 हम पुणे से आए हैं। 1 से 8 तारीख तक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है।